हो? सब बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। अब आ गए हैं जी पोटेंशियल का अगला टॉपिक लेके, विच इज़ पोटेंशियल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, मज़ा आएगा पढ़ने में। चलो स्टार्ट करें। देखो बच्चों, हमको बात करनी पड़ेगी सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए कि पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे बहुत डिटेल में, बट मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करा देता हूँ कि जैसे यहाँ पर एक चार्ज है Q, ठीक है, और उस Q से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? इस पॉइंट पे पोटेंशियल होता है KQ/R। और आपको डेफिनेशन में याद होगा कि मान लो अगर मैं यहाँ पर एक चार्ज लेकर आता हूँ, डेफिनेशन क्या है कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक मुझे एक यूनिट चार्ज लाने के लिए जो वर्क करना पड़ा, वही वर्क उस पॉइंट पे पोटेंशियल होता है। इसीलिए पोटेंशियल की यूनिट होती है जूल पर कूलम। ठीक, अब मैं मान लो यहाँ पर एक चार्ज लाने के लिए मैं यहाँ पर एक चार्ज Q0 लाया हूँ, ये आ गया जी आपका Q0, और मुझे वर्क करना पड़ा है W। तो आप जानते हैं कि जो V होता है वो W/Q0 होता है। सो V इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज। पर मैं तो लाया हूं Q0, यूनिट चार्ज लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा V। पूरा वर्क कितना होगा? जो आप चार्ज लाए हो उसके लिए टोटल आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, वो कितना हुआ? देखो इस फॉर्मूले से वो वर्क कितना हुआ? Q0 × V। ठीक है ना। मान लो आप यहाँ पर चार्ज लेकर आए हो Q0 5 कूलम का, और उसको लाने के लिए आपको करना पड़ा 50 जूल वर्क। तो पोटेंशियल यहाँ पे होता है बच्चों 50/5, यानी कि 10 जूल पर कूलम, और इसी को हम लोग 10 वोल्ट बोलते हैं। ये तो पोटेंशियल की डेफिनेशन है, बट मैं कह रहा हूँ कि टोटल वर्क कितना करना पड़ा? टोटल आपको कितना वर्क करना पड़ा? 50। और वो 50 कैसे आएगा? वो 50 आएगा 5 और 10 को मल्टीप्लाई करके। सो टोटल वर्क डन to bring a charge Q0 at a point where the potential is V, that is Q0 × V। और V क्या है बच्चों? V है KQ/R। सो अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं यहां पे, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ा? एक एक्सटर्नल एजेंट को इतना वर्क करना पड़ा इस सिस्टम को बनाने के लिए। सिस्टम ही तो बनाया है। पहले तो ये चार्ज अकेला था, फिर मैंने यहाँ पर इससे R डिस्टेंस पर एक चार्ज Q0 लाकर रख दिया, तो क्या बन गया? एक सिस्टम ऑफ चार्जेस बन गया, दो चार्जेस का एक सिस्टम बन गया। उस सिस्टम को बनाने के लिए इतना वर्क करना पड़ा। किसको? एक्सटर्नल एजेंट को, जो लाया है उसको इतना वर्क करना पड़ा। तो किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए जो तुम्हें वर्क करना पड़ता है, वही वर्क उस सिस्टम में उसकी पोटेंशियल एनर्जी होता है। अगर तुम इस मार्कर को ऊपर ले जाने में तुम्हें 10 जूल वर्क करना पड़ा, तो इस मार्कर की एनर्जी 10 जूल बढ़ गई। तो इस चार्ज को यहां लाने में अगर तुम्हें 50 जूल वर्क करना पड़ा, तो इस सिस्टम की एनर्जी 50 जूल हो गई, क्योंकि जो मैं वर्क करता हूं किसी सिस्टम पे, वो वर्क उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सो दिस वर्क इज stored in the system in the form of potential energy। This work is stored in the system in the form of potential energy. So potential energy of the system Q0/R। एक चीज का ध्यान रखना बच्चों कि पोटेंशियल एनर्जी कभी भी बॉडी की नहीं होती, ये हमेशा सिस्टम की होती है। एंड फॉर सिस्टम वी नीड एटलीस्ट 2 बॉडीज। आप तो कहोगे पोटेंशियल एनर्जी होती है बॉडी की mgh। बच्चों mgh भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, इट इज पोटेंशियल एनर्जी चेंज। अगर एक बॉडी है यहाँ पे और आप उसको यहाँ पर लेकर गए हो, इन दोनों लेवल्स के बीच में
डिस्टेंस है h। तो यहाँ पे अगर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी U1 थी, यहाँ आपने U2 कर दी, तो आपने वर्क कितना किया, U2 माइनस U1, है ना। उसकी ऑलरेडी एनर्जी U1 थी, फिर आप उसको उठा के लेकर गए, आपकी खर्च हुई तो उसमें चली गई और उसकी टोटल हो गई U2। तो U1 तो उसकी पहले से थी, तो आपने कितना वर्क किया उस पर, U2 माइनस U1। यही होता है mgh, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वो बेसिकली तुमको ये देता है कि तुमने वर्क कितना किया उस बॉडी की वर्टिकली h हाइट उठाने में। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करूं बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम की होती है और सिस्टम के लिए दो चार्जेस चाहिए। अब ग्रेविटेशन की अगर मैं बात करूं, आपको याद होगा ग्रेविटेशन में एक जगह फॉर्मूला जो हमने पढ़ा -G(m1m2/r), ये पढ़ा था ना। ये एब्सोल्यूट फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। mgh वाला तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी चेंज का होता है। तो देखो इसमें दो बॉडीज की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी, तो दो तो चाहिए, ठीक। और यहां पर फॉर्मूले को हम थोड़ा और बेटर वे में समझ लें, मजा आएगा। तो हम जनरल वे में इसको लिख लें कि मान लो एक चार्ज है Q1 और इससे r डिस्टेंस पर मैंने एक चार्ज लाकर रखा Q2। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच इज द वर्क डन टू अरेंज दिस सिस्टम फ्रॉम इन्फिनिटी। भाई पहला वो चार्ज कहाँ था, इन्फिनिटी पे ही था, मतलब पहले इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं थी। फिर इनको इतने डिस्टेंस पर लाकर रखने के लिए ये जो सिस्टम बना है, इसमें हमको कितना वर्क करना पड़ा, इसमें हमको वर्क करना पड़ा Q1 Q2/r। Q इंटू Q0 था ना, तो जनरल फॉर्म में मैंने इसको Q1 इंटू Q2 लिख दिया। और यही वर्क इस सिस्टम की क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। वो तो बताने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जनरल कॉन्सेप्ट है कि जो भी सिस्टम को बनाने के लिए तुम्हें काम करना पड़ता है, वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देता है। बट क्योंकि इसकी पहले से तो थी ही नहीं, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, तो जो मैंने इसको लाने में वर्क किया वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ठीक। अब यहाँ पर वर्क और पोटेंशियल एनर्जी के साइन बच्चों समझ लो अच्छे से। अगर मैं इसको ला रहा हूं, जब मैं बोलता हूं मैं ला रहा हूं, तो मतलब मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं जो इस चार्ज को यहां पर लाया है इस सिस्टम को अरेंज करने के लिए, ठीक। तो मान लेते हैं ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। अगर मैं कोई वर्क कर रहा हूं, वर्क डन बाय द बॉडी, तो वर्क डन होता है मैं कर रहा हूं ना, तो मेरा वर्क डन माना जाएगा नेगेटिव। वर्क डन बाय द बॉडी इज नेगेटिव, क्योंकि उससे बॉडी की एनर्जी खर्च होती है। लेकिन मैं वो वर्क जिस पे कर रहा हूं उसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो उसका वर्क होगा पॉजिटिव। तुम ये समझ लो मेरे में से कोई चीज़ निकल के उसमें जा रही है, तो वो चीज़ मेरी कम हो रही है, उसकी बढ़ रही है। तो जब मैंने ये पेन को ऊपर लेकर गया तो मेरी एनर्जी खर्च हुई। जब मैंने वर्क किया, मान लो मैंने 10 जूल वर्क किया, तो मेरी 10 जूल कम हो गई, उसकी 10 जूल बढ़ गई। तो मेरे लिए वर्क डन नेगेटिव होगा, उसके लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ी है। इसी तरीके से मान लेता हूं मैं ये चार्ज पॉजिटिव है और ये जो मैं ला रहा हूं ये भी पॉजिटिव है, तो ये तो आना नहीं चाहेगा, बिकॉज रिपेल करेगा, ये पास नहीं आना चाहेगा। अब एक्सटर्नल एजेंट को मुझे जबरदस्ती इसको पुश करके लाना पड़ेगा, तो मुझे काम करना पड़ेगा। मैं काम करूंगा तो मेरी एनर्जी खर्च होगी, और वो किस में जाएगी, इसमें जाएगी, यानी इसकी एनर्जी बढ़ेगी। ऐसा तब भी होता अगर दोनों नेगेटिव होते, क्योंकि तब भी रिपल्शन होती। तो उन दोनों केस में इसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो इसकी एनर्जी आनी चाहिए पॉजिटिव। आप देखो जरा इस फॉर्मूले में अगर Q1 पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, तो बच्चों U क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जो ये कह रहा है कि दो सेम साइन के चार्जेस को पास लाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी तो घट जाएगी पर सिस्टम की बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर
Q1 मान लो पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, या उल्टा भी हो सकता है कि Q2 पॉजिटिव है Q1 नेगेटिव है, तो U आएगा बच्चों नेगेटिव। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऐसे केस में सिस्टम की एनर्जी घट रही है। U नेगेटिव आ रहा है ना, तो उसकी एनर्जी घट रही है। उसकी एनर्जी घट क्यों रही है, कम क्यों हो रही है? बिकॉज दूसरा वाला चार्ज नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, तो ये खुद पास आएंगे, किसी को बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, खुद ही पास आएंगे। अब जब खुद पास आ रहे हैं तो काम कर रहे हैं ना, सिस्टम काम कर रहा है, खुद पास आने में इनका वर्क लग रहा है, तो इनकी एनर्जी घटती जाएगी। समझ में आई बात? तो वहां से हमारे साइन आ रहे हैं, जनरल कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के, इसमें लगा लो, एक ही बात है। समझ गए? तो अभी तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे तो कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो सिस्टम की एनर्जी हो गई जीरो। तो अगर इन्फिनिटी से मैं पास लाता हूं, दोनों का साइन सेम है, जबरदस्ती पास लाता हूं, तो मुझे काम करना पड़ेगा, तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि वो वर्क जो मैं करूंगा इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक। और अगर ये दोनों नेगेटिव हैं, मैं क्यों पास लाऊंगा, छोड़ दिए, अपने आप पास आएंगे, तो इसकी एनर्जी कम होगी, तो माइनस में जाएगी। भाई इन्फिनिटी पे ऑलरेडी जीरो थी, तुम सोचो जिनकी एनर्जी ऑलरेडी जीरो है और फिर उन्होंने काम किया, तो उनकी तो नेगेटिव में चली जाएगी ना, तो माइनस में आ जाएगी। लेकिन अगर सिस्टम में कोई चेंजेस करे जाएं, मतलब ये सिस्टम है ऑलरेडी एक इन्फिनिटी पे नहीं ऐसे बना हुआ है, फिर मैंने इसको उठा के यहां रख दिया, तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। इस बार मुझे काम करना पड़ेगा, मान लो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो सिस्टम खुद काम करेगा, ये इसको उठा के फेंकेगा दूर, खुद काम करेगा, एनर्जी डिक्रीज होगी, इनिशियल वाली ज़्यादा होगी, फाइनल वाली कम होगी, क्योंकि वर्क किया ना इसने। अच्छा, वो वर्क करने के लिए इसमें एनर्जी आई कहाँ से? जब सबसे पहले ये सिस्टम बनाया गया होगा, जबरदस्ती ये चार्ज यहाँ लाया गया होगा, तो इसमें वो एनर्जी स्टोर हो गई एक्सटर्नल एजेंट की। अब जैसे ही छोड़ा, उस एनर्जी को यूज़ करके इसने दूसरे वाले को उठा के फेंका, तो इसने अपनी एनर्जी फिर डिक्रीज कर ली, है ना। तो ऐसे केस में इसकी इनिशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, फाइनल कम होगी। तो जो सिस्टम वर्क कर रहा है वो कैसे आएगा? फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी सब्ट्रैक्ट करके, फाइनल वाली कम है, इनिशियल वाली ज़्यादा है, सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर नेगेटिव आएगा, जिससे ये पता चलेगा कि ये सिस्टम वर्क कर रहा है। अगर तुमको सिस्टम का वर्क निकालना है, सो दैट वर्क इज ऑलवेज 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 फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। चलो मैं ये सारी बातें तुमको कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से समझाता हूं, ठीक है? देखो, सबसे पहले तो हम बात करें कि क्योंकि जो एनर्जी है वो है K Q1 Q2 बाय R। अब सवाल ये उठता है कि अगर चार्जेस दो ना हो, दो से ज़्यादा हो, तो बच्चों ये दो चार्जेस एक फॉर्मूले में एक बार तो दो ही आ रहे हैं ना, तो तुमको एक बार में दो आ रहे हैं, मतलब एक पेयर हो गया ये। तो क्वेश्चन में जितने भी पेयर्स हों उन सब पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी निकाल के ऐड करनी होगी, और पेयर्स ध्यान से काउंट करना। और जब इस फॉर्मूले में अप्लाई करोगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो जो चार्ज पॉजिटिव है वो पॉजिटिव आएगा, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। चलो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। मान लो मेरे पास एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के वर्टिसेस पे यहाँ 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ 2 माइक्रोकूलम का, यहाँ -6 माइक्रोकूलम का, और यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम का। ठीक, और इसकी हम साइड मान लेते हैं सपोज 1 मीटर। ठीक, ऐसा हमारे पास एक स्क्वायर है। क्वेश्चन क्या है कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। क्वेश्चन है कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ठीक, अब काउंट करो ज़रा इसमें ध्यान से कि इसमें कितने पेयर्स होंगे। इसमें कितने पेयर्स हैं बच्चों? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर्स, 4 पेयर्स। 4 ही हैं क्या? नहीं। क्या सारे पेयर्स इसमें आ गए क्या? देखो, अगर मैं इस चार्ज का नाम रख दूं Q1, इसका Q2, इसका Q3, इसका Q4, तो
ये पेयर हो गया Q1 Q2, ये Q2 Q3, ये Q3 Q4 और ये Q4 Q1। तो 1 से लेकर 4 तक अगर मेरे पास नंबर्स हैं तो सारे पेयर बन गए क्या? नहीं, अभी कहाँ बने। इसका पेयर बन गया, इसका इसके साथ बन गया, इसका इसके साथ बन गया, इसका इसके साथ बन गया। भाई 2 और 4 का भी तो कोई पेयर होगा, 1 और 3 का कोई पेयर होगा। सारे पेयर्स आपके कवर हो जाने चाहिए। तो एक पेयर आपका बनेगा ये, एक पेयर आपका बनेगा ये। अब जाके सारे पेयर्स जो हैं वो कवर हो गए। तो कितने पेयर्स बने बच्चों? ये पेयर्स बनते हैं हमारे टोटल 6। कितने पेयर्स बने? 6 पेयर्स बने। इस फॉर्मूले से सबकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल के ऐड करी जाएगी। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के, क्या क्या कॉमन लूं? देखो जब मैं ऐड करूंगा के सब में आएगा। Q1 Q2 दोनों माइक्रो कूलम में है। माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, 2 बार 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 10 की पावर -12 भी मैं बाहर ले लूं कॉमन। अंदर मैं लिखूं पहला पेयर 1 इंटू -6 डिवाइडेड बाय उसका डिस्टेंस। अंदर बचा Q1 Q2 बाय R, है ना। माइक्रो का तो हम बाहर ले गए तो वैल्यूज पुट कर दो बस। प्लस ये पेयर -6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1, प्लस ये पेयर प्लस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1, प्लस ये पेयर 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1, प्लस ये पेयर 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, है ना। Q1 Q2 बाय R में R क्या है? दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। इन सब में तो 1 1 था, बट ये डिस्टेंस कितना है? दैट इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। और वो डायगोनल कितना होगा बच्चों? ये साइड 1 है, ये 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से 1 स्क्वायर, ये डायगोनल हमारा कितना है? √2। सो डिवाइडेड बाय √2, प्लस ये पेयर 3 इंटू -6 बाय √2। ठीक, ओके। ऐड करो 10 के इंटू 10 की पावर -2 लिख दिया क्या मैंने यहाँ पे? -12 -6 -12 प्लस 6 प्लस 3 2 बाय √2 -18 बाय √2, है ना। ज़्यादा बड़ा हो गया ना, इसको छोटा कर दो थोड़ा। 1 इंटू 2 बाय √2 प्लस 1 इंटू 2 बाय √2 प्लस 3 इंटू -6 बाय √2। ठीक, सो 2 बाय √2 -18 बाय √2। ठीक, सॉल्व करेंगे। k इंटू 10 की पावर -12, 6 से 6 कट गया बच्चों, -9 माइनस, एक तो यहाँ पे बचेगा -9, ठीक है, ये बचा -9, ये बचेगा 2 - 18 -16 बाय √2, -16 बाय √2। ठीक, समझ में आया? ओके, बहुत बढ़िया है। इसको सॉल्व कर लो तो ये आपकी होगी u। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी बनेगा k इंटू 10 की पावर -12, √2 बाहर ले लो एलसीएम लेके, माइनस भी बाहर ले लो, 9 √2 प्लस 16, 9 √2 प्लस 16, ये मेरा फाइनल रिजल्ट मेरे को मिला। तो ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। थोड़ा सा एनालाइज करें इसको। देखो, ये आंसर आया है नेगेटिव, आंसर आया नेगेटिव, इसका मतलब है ये ओवरऑल सिस्टम को बनाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को काम नहीं करना पड़ा होगा, ये खुद पास आ गए होंगे। इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है ना, -6 है यहाँ पर एक, ये छोटे चार्जेस हैं, तो ओवरऑल इसमें जो फोर्स है अट्रैक्टिव रही होगी, तो ये सिस्टम बन गया खुद, तो इसका वर्क डन जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। समझ में आई बात? तो अब इसको दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग पूछ सकते हैं, दोनों एक ही बात है।
पहला तो क्वेश्चन हो गया कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो हमने क्वेश्चन बोला था। दूसरा ये भी तो बोल सकते हैं ना इसको कि फाइंड द वर्क डन टू अरेंज अ सिस्टम ऑफ दीज 4 चार्जेस एट द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। भाई इतना ही तो काम करना पड़ा, वो चाहे हमें करना पड़ा चाहे सिस्टम को खुद करना पड़ा। ठीक है, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। अब देखो, अगर सिस्टम में कुछ चेंजेस कर दें हम, सपोज अगर मेरे पास कुछ ऐसा गिवन है, पहले तो मुझे दिया है कि ये 3 चार्जेस हैं एंड दीज 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2 मीटर। इन चार्जेस को हम कुछ ले लेते हैं, 6 माइक्रोकूलम माइनस 12 माइक्रोकूलम प्लस 5 माइक्रोकूलम। ठीक, फिर इस सिस्टम में कुछ चेंजेस किए या हुए जिसकी वजह से इसकी साइड्स की लेंथ कर दी गई 3 मीटर। ठीक, और ये तो वही रहा 6 माइक्रोकूलम माइनस 12 माइक्रोकूलम एंड प्लस 5 माइक्रोकूलम। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि इस सिस्टम को इससे इसमें बदलने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ा। तो वर्क डन बच्चों इज UF माइनस UI। आपने निकालनी है फाइनल एनर्जी और आपने निकालनी है इनिशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, और फाइनल में से इनिशियल वाली सब्ट्रैक्ट कर देनी है हमेशा। तो वर्क डन आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। अगर तो आपका वर्क डन आया पॉजिटिव तो मतलब फाइनल वाली ज़्यादा थी, इनिशियल वाली कम थी, तो सिस्टम पे वर्क हुआ है, काम किया गया है। लेकिन अगर फाइनल वाली छोटी है तो इनिशियल वाली बड़ी है तो आपका वर्क डन आएगा नेगेटिव, यानी सिस्टम ने खुद काम किया है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। पहले तो इनिशियल निकालो, U इनिशियल इस K कॉमन आ गया। अब इसमें कितने पेयर हैं? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। K कॉमन आ गया, 10 की पावर माइनस 12 कॉमन आ गया, 6 इंटू माइनस 12 एक बचा, डिवाइडेड बाय साइड 2 प्लस 5 इंटू माइनस 12 डिवाइडेड बाय साइड 2 प्लस 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय साइड 2। तो ये हो गई इनिशियल एनर्जी। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आएगा K इंटू 10 की पावर माइनस 12। ये इससे कट जाएगा ना 3 माइनस 36 प्लस माइनस 30 प्लस 15। सो दिस विल बी K इंटू 10 की पावर माइनस 12 माइनस 36 माइनस 66 प्लस 15 माइनस 51। ठीक, ये आपका इनिशियल एनर्जी आ गई, आपकी नहीं मतलब ट्रायंगल की। सो चलो ऐसे बीच बीच में करते रहना चाहिए ना, टाइम पास हो जाता है, कहीं सो जाओ तुम देखते देखते। तो देखो, अच्छा जी, अब आप निकाल लो फाइनल U फाइनल में भी K कॉमन आ गया, 10 की पावर माइनस 12 कॉमन आ गया। पहला पेयर 6 इंटू माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 इंटू माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3। क्या बनेगा? K इंटू 10 की पावर माइनस 12 2 माइनस 24 माइनस 20 प्लस 10। सो दिस विल बी K इंटू 10 की पावर माइनस 12 माइनस 44 प्लस 10 माइनस 34। ठीक है, सो वर्क डन, इससे इसमें कन्वर्जन के लिए वर्क डन इज U फाइनल विच इज दिस। इसमें से ये माइनस करूंगा तो एक तो दोनों में K इंटू 10 की पावर माइनस 12 कॉमन आ जाएगा। U फाइनल हमारा है माइनस 34 माइनस माइनस प्लस 51।
सो 34 51 16 और एक 17 17K इंटू 10 की पावर -12 जूल पॉजिटिव। ठीक है, इतना वर्क करना पड़ा इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए, और वर्क है पॉजिटिव यानी करना पड़ा होगा, ये खुद नहीं गए होंगे, इनको खींच के हमने ऐसे किया होगा। समझ में आई बात? यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए थी मुझे क्योंकि ये -12 है, तो भाई ओवरऑल पता नहीं पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन अगर ये +12 होता, अगर ये +12 होता तो फिर तो खुद ही जाते, करना क्यों पड़ता? फिर तो ये तीनों रिपेल करते, ऐसे तुमने जबरदस्ती पकड़ के रखा है, छोड़ने पे भूम, उस केस में वर्क डन आता नेगेटिव क्योंकि खुद किया होता। यहाँ तो ये जकड़ के बैठा होगा ये इन दोनों को, तो अलग करने में मुश्किल हुई होगी, तो वर्क किया गया होगा सिस्टम पे जिसने उसकी एनर्जी बढ़ा दी होगी। समझ में आई बात? तो इसी तरीके के हैं क्वेश्चन सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के, कर लेना। अब एक बात और करते हैं कि अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम खुद किसी एक्सटर्नल फील्ड में हो तो क्या होगा, वो भी देख लो। जैसे बच्चों ये जो था, यहाँ पे चार्ज था Q1, यहाँ पे चार्ज था Q2, ठीक है, और ये तो हमने माना यहाँ ये जहाँ पे पड़ा है या इसको यहाँ पर लाया गया ना इन्फिनिटी से, तो इस जगह पर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। लेकिन आप मान लो कि यहाँ पर एक एक्सटर्नल फील्ड होती, और फील्ड होगी तो फिर पोटेंशियल भी होगा, जहाँ जहाँ फील्ड वहाँ पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल है V1 और मान लेते हैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल है V2, और ये चार्ज भी यहाँ पर इन्फिनिटी से लाकर रखा गया। अच्छा, इन्फिनिटी से यहाँ पर मैं चार्ज ला के रखूँगा, यहाँ पर पोटेंशियल है V1, तो इसको भूल जाओ अभी। सिर्फ ये वाला काम करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, वर्क डन ले लेते हैं, मुझे कितना काम करना पड़ेगा, बाय डेफिनेशन Q1 V1, ठीक है। और इसको यहाँ तक लाने के लिए, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल V2 है वहाँ Q2 चार्ज लाने के लिए कितना वर्क मुझे करना पड़ेगा, Q2 इंटू V2। और मान लो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, तो ये एक सिस्टम भी तो बना है ना, तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, K Q1 Q2 बाय R। तो ये वर्क डन भी किया तो इस सिस्टम में स्टोर हो गया, ये वर्क डन भी इस सिस्टम में स्टोर हो गया, और इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब इस सिस्टम को अरेंज करने के लिए जो एक्स्ट्रा वर्क किया है वो तो किया ही है। सो इस केस में टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस, इधर लिखते हैं थोड़ा एक लाइन में आ जाए ताकि, Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस K Q1 Q2 बाय R। ठीक, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दो पार्ट आप एक्स्ट्रा लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है। बात समझ में आ गई? तो ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट था, अच्छे से इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। मिलता हूँ आपसे अगले टॉपिक में, इसका नेक्स्ट टॉपिक है लेकर आऊँगा। बाय बाय।